रामायण के 15 रहस्यमयी तथ्य जो आपको चौंका देंगे। भाग 2। क्या रामायण में टाइम ट्रैवल हुआ था? क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? पिछले वीडियो में हमने रामायण के 15 अनसुने रहस्यों के बारे में बात की थी और आपका जो प्यार मिला उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज फिर से हाजिर हूं रामायण के और भी रहस्यमयी तथ्यों के साथ जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी पवन पुत्र, महाबली, राम भक्त, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया था? कहा जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का वरदान दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि वो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और शक्ति अमर है। दोस्तों, रामायण में रावण की लंका का वर्णन सुनकर लगता है जैसे वो स्वर्ग से कम नहीं थी। सोने की लंका, उड़ने वाले रथ, उस जमाने में टेक्नोलॉजी आज से भी ज्यादा एडवांस्ड थी। श्रीलंका में खुदाई में प्रमाण मिले हैं कि वहां एक अति विकसित सभ्यता थी। सोने के अवशेष, अजीबोगरीब मूर्तियां, पुराने मंदिर, ये सब इशारा करते हैं कि रामायण काल में लंका एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। दोस्तों, रावण नाम सुनते ही मन में एक क्रूर और दुष्ट राक्षस की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ एक राक्षस ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान और तंत्र मंत्र का झाता भी था। कहा जाता है कि रावण ने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि रावण ने अपनी मृत्यु से पहले लक्ष्मण को राजा बनने का ज्ञान दिया था, जिससे लक्ष्मण अयोध्या का शासन संभाल सके। दोस्तों, आजकल तो हवाई जहाज एक आम बात हो गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे सफर करते थे? रामायण में रावण के पास एक विमान था जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। कहा जाता है कि यह विमान हवा में उड़ डाट सकता था और एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पुष्पक विमान प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक का उदाहरण हो सकता है। दोस्तों, रावण के 10 सर, ये सुनकर मन में सवाल आता है, क्या यह मुमकिन है? कुछ लोग मानते हैं कि रावण के वाकई में 10 सर थे, लेकिन कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक प्रतीक था। हो सकता है कि रावण बहुत बुद्धिमान था और उसके 10 सर 10 गुणों या विद्याओं का प्रतीक हो। दोस्तों, रामायण में एक ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र मिलता है जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजीवनी बूटी की, जिसे लाने के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। हिमालय में कई चमत्कारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि संजीवनी बूटी वाकई में मौजूद है या नहीं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा पुल है जो पानी के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की। कहा जाता है कि यह पुल भगवान राम की सेना ने बनाया था। नासा की तस्वीरों में भी यह पुल साफ दिखाई देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पुल वाकई में हनुमान जी और वानर सेना ने बनाया था? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम रावण को एक ही तीर से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? रावण के शरीर में अमृत भरा हुआ था, जिससे उसे मारना मुश्किल था। भगवान राम ने पहले तीरों से अमृत सुखाया और फिर रावण का वध किया। दोस्तों, विभीषण रावण का छोटा भाई, जिसने अपने ही भाई को धोखा देकर राम का साथ दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम ने विभीषण को श्राप दिया था? कहा जाता है कि श्री राम ने विभीषण को श्राप दिया था कि उनके राज्य में स्थिरता नहीं होगी और उनके वंशज हमेशा परेशानियों का सामना करेंगे। क्या यह श्राप ही श्रीलंका की समस्याओं का कारण है? दोस्तों, रामायण की सबसे दुखद घटना जब भगवान राम ने माता सीता की शुद्धता पर सवाल उठाए और माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जब माता सीता ने धरती माता से प्रार्थना की तो धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई। क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा थी या असली घटना? दोस्तों, हनुमान जी के कई नाम हैं, पवन पुत्र, बजरंगबली और महाबली। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को महाबली क्यों कहा जाता है? बचपन में हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि सूर्य को फल समझकर निगलने लगे थे। जो सूर्य को निगल सकता है उसे महाबली नहीं तो क्या कहेंगे? दोस्तों, रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण के अंत में यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे और उनका अवतार होगा कल की अवतार। क्या आज का समय वही समय है जिसका जिक्र रामायण में किया गया था? दोस्तों, रावण के बारे में कहा जाता है कि वो अमर था, लेकिन कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि रावण लाखों साल तक जिंदा रहा। सोचिए, लाखों साल तक जिंदा रहना, क्या यह मुमकिन है? क्या उस समय इंसानों की उम्र इतनी लंबी थी या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? दोस्तों, जटायु एक ऐसा पक्षी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना माता सीता की रक्षा करते हुए रावण से युद्ध किया। लेकिन क्या आपको पता है कि जटायु को श्राप मिला था कि वो अपने परिवार से दूर रहेगा? कहा जाता है कि जटायु ने अपने भाई के साथ धोखा किया था, इसलिए उसे यह श्राप मिला और इसी श्राप की वजह से जटायु को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा।
दोस्तों, आज भी श्रीलंका में कई जगहें रावण से जुड़ी हैं। रावण की गुफा, रावण का महल और वो जगह जहां हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। क्या ये सब कहानियां हैं या रामायण सच्ची घटना थी? तो दोस्तों, ये थे रामायण के 15 रहस्यमयी तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा रहस्य सबसे चौंकाने वाला लगा, कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आप और रहस्यों पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।